साहित्य प्रेमियों व कवि सम्मेलन के शौकीनों और आम जन पर भारी पड़ी वीआईपी और पास संस्कृति। साहित्य रसिकों की धरती पर महिला जागृति समिति द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन की वीआईपी संस्कृति स्थानीय साहित्य प्रेमियों एवं आम जन पर भारी पड़ी। एक और प्रमुख समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित करवाकर कवि सम्मेलन का प्रसार किया गया। वहीं देश के नामचीन कवियों को सुनने के लिए सुजानगढ़ ही नहीं दूर दराज के शहरों और कस्बों से आए लोगों को मायूस लौटना पड़ा। जब विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं तो कवि सम्मेलन के रसिकों का आना लाजमी था, लेकिन पास संस्कृति कवि सम्मेलन सुनने के शौकीनों पर भारी पड़ गई, जिसके कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नामचीन कवियों को सुनने आए लोगों का कहना था कि कवि सम्मेलन में केवल वीआईपी को ही बुलाना था, तो फिर अखबारों में विज्ञापन देकर प्रसार नहीं करना था। देश के प्रख्यात सुरेंद्र शर्मा, अरुण जैमिनी, संपत सरल, चिराग जैन जैसे कवियों की एक झलक पाने के लिए लोग तरसते रहे। आम जन के लिए आयोजन स्थल के बाहर सार्वजनिक चौक में एलईडी लगाई गई थी। कवि सम्मेलन सुनने आए लोगों को एलईडी लगाकर सार्वजनिक चौक को रोकना नागवार गुजरा। अनेक लोगों का कहना था कि आयोजन स्थल तंग गलियों के बीच है, अगर कोई हादसा हो जाए तो यहाँ तक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का पहुँचना मुश्किल है। वहीं आयोजन स्थल के आसपास किसी भी तरह की कोई पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजनकर्ताओं द्वारा नहीं की गई थी, जिसके कारण वीआईपीओं के वाहन आसपास की गलियों में बेतरतीब खड़े नजर आए। कवि सम्मेलन के लिए 2 थानों का पुलिस जाब्ता सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, जिस पर भी नगरवासियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए हैं। कवि सम्मेलन सुनने के लिए लोगों का कहना था कि इतना जाब्ता तो कोई बड़ा मंत्री आदि आता है तब लगता है, जबकि यहाँ तो ऐसा कोई मंत्री नहीं आया था। फिर भी कोतवाली और सदर थाने का पूरा लवाजमा लगा हुआ है। सदर थाने के सीआई सुखराम चौटिया, कोतवाली थाने के एएसआई हरपाल सिंह, एएसआई, हेड कांस्टेबल व यातायात पुलिस के जवानों सहित काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी कवि सम्मेलन के बाहर तैनात रहे। पुलिसकर्मियों के कवि सम्मेलन में तैनात होने के कारण शहर की रात्रि गश्त प्रभावित हुई। लोगों में चर्चा थी कि एक पुलिसकर्मी की तैनाती के लिए सरकारी खजाने में पैसे जमा करवाने होते हैं, जबकि यहाँ पुलिस का जाब्ता निःशुल्क सेवा दे रहा है, तो सरकार की राजस्व हानि मानी जावे या फिर प्रशासन की मेहरबानी। सही है, इन्हें वेलफेयर नाम रखा है और किसी आम जन को तो एंट्री है नहीं और अपने हिसाब से कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन का भी वेलफेयर के हिसाब से उनकी ली है, फिर भी कोई उसका मतलब नहीं है। आम पब्लिक कोई नहीं जा रहे हैं। हमको उसका मलाल है कि हम देखना चाहते हैं, नहीं जा सकते। ओनली वीआईपी ट्रीटमेंट ही लगता है हम लोगों को। तो फीलिंग होती है कि इतना अच्छा प्रोग्राम भामाशाह यहाँ के आते हैं, करवाते हैं और हमको एंट्री नहीं मिलती है, तो हमको बहुत दुख होता है और हम लोग बहुत फीलिंग महसूस करते हैं अच्छा नहीं है। तो सब आम पब्लिक के लिए भी ऐसा होना चाहिए। जो खाली वीआईपी ट्रीटमेंट है, पूरा पब्लिक देखना चाहता है, जिनको नहीं जाने दे रहे हैं, तो सबको प्रॉब्लम है ही है। हम लोग बाहर से खड़े हैं 2 घंटे से, बाहर एलईडी से ही हम लोग देख रहे हैं, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है।